वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आते हैं टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पर। और इस टॉपिक में नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो आज समझते हैं कि डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, दशमलव का गुणा। तो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 0.1 इंटू 0.2। सपोज करें इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 0.1 इंटू 0.2 का। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 0.1 जैसे है तो हम इसको 1/10 यानी फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 0.1 ये हो जाएगा 1/10। इसमें दशमलव एक अंक के बाद है तो नीचे एक के बाद एक शून्य लगा देंगे, इंटू इसी तरह से 0.2 को लिख लेंगे 2/10। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2/10 इंटू 10 यानी 100। तो ये हमको मिल गया 2/100। अब इसको फिर दशमलव में जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 है, 1 के आगे 2 जीरो है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 है, पहला अंक हो गया, दूसरा अंक के लिए 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 0.02। ये 0.1 और 0.2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बच्चों एक तरीका तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन करने का, एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे 0.1 है इंटू 0.2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन बिना दशमलव का ध्यान किए हुए कर लेंगे। जैसे ये 1 है, इधर हो गया 2, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2। फिर देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। तो कुल मिलाकर के 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आया इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये पहला अंक हो गया, दूसरा अंक ये 0 हो गया, पॉइंट, फिर 0.02, ये आंसर आ गया। तो इन दोनों ही तरीक़ों से हम लोग जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100, 1000, इसी तरह से 10,000 एट्सेट्रा। अगर इस तरह की संख्याओं से दशमलव की संख्या में गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखा जाए। सपोज करें कि एक संख्या है 2.34 और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 10 से। जब 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमको बस केवल एक काम ये करना है कि 10 में एक ज़ीरो है, तो गुणा करने पर ये जो दशमलव है ये एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। ये जो दशमलव है ये राइट की तरफ एक अंक खिसक जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 23.4। ऐसे ही सपोज करें 5.841 है, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, इसमें 100 मतलब 1 के आगे डबल ज़ीरो है, तो हमें गुणा करने पर ये जो दशमलव है ये दाहिनी तरफ 2 अंक खिसक जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 584.1। तो बच्चों अगर 10, 100 या 1000 से गुणा करना हो तो बहुत ही आसान है। हमें केवल इतना करना है कि दशमलव को उतने अंक दाहिनी तरफ खिसका देना है जितना इसमें जीरो है। अगर 10 है, 10 है, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। अगर 2 जीरो है तो दशमलव दाहिनी तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। और अगर 1000 से गुणा करना है, उसमें 3 जीरो है, तो जो दशमलव होगा वो दाहिनी तरफ 3 अंक खिसक जाएगा। केवल इतना ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइज 2.6 पर आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, और उसका भी फर्स्ट पार्ट है
0.2 इंटू 6, ये मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 0.2 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बिना दशमलव पर ध्यान दिए हुए हम लोग डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 2 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। तो आंसर हो गया 1.2। अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। इसमें 20.1 इंटू 4 करना है, तो इसको दूसरे वाले तरीके से करते हैं। 20.1 है तो इसको लिख सकते हैं 201/10। दशमलव हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 से डिवीज़न हो जाएगा, इंटू 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 में तो ये आ जाएगा 804/10। अब 10 से इसको डिवाइड करना है तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 80.4। 80.4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 इंटू 10। तो इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको केवल डेसिमल को डिस्प्लेस करना है। 10 में एक जीरो है तो यहाँ दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट यहाँ लगा था, एक अंक खिसक करके यहाँ आ जाएगा 13.0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा केवल 13। तो ये आंसर हो गया 1.3 इंटू 10 का। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। इसमें 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करने पर यहाँ चूँकि 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, और ये हो जाएगा दशमलव यहाँ पर है, एक अंक खिसकेगा तो यहाँ आएगा, 2 अंक खिसकेगा तो हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो यहाँ जीरो बढ़ा करके फिर 0.0, तो 3110.0 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3110। तो ये हो गया इस फिफ्थ पार्ट का आंसर। बच्चों, इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 2.6 में जो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। बच्चों, अब हम लोग आते हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स पर। दशमलव संख्याओं का भाग करना, डिवीज़न करना, ये सीखते हैं। सपोज करें, एक उदाहरण लेते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 0.4, ये डिवीज़न करना है। तो एक तरीका पहला जो सीखते हैं वो ये है कि जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 2/10 डिवाइड बाई 4/10, 2/10 डिवाइड बाई 4/10। अब ये जो डिवीज़न है ये मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट होगा 2/10, ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/10 का, यानी पलट जाएगा। 4/10 है तो 10/4 हो जाएगा, 10/4। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, और 2 से 4 भी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हो जाएगा 1/2। ये हो गया आंसर, 1/2 आंसर हो गया। इसको चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें
चूँकि 1 छोटा है 2 से, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ एक 0 आएगा, फिर 2 5 जा 10, 5 टाइम्स जाएगा, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, कुछ नहीं आया, आंसर हो गया 0.5। तो यह हो जाएगा डेसिमल में 0.5। एक तरीका तो ये हुआ इस मल्टीप्लिकेशन को, इस डिवीज़न को करने का। हम लोग एक दूसरा तरीका देखते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 0.4 है, दिस इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.4। डिवीज़न का यही मतलब हुआ कि 0.2 को 0.4 से डिवाइड करना है, तो इसको न्यूमरेटर में, इसको 0.4 को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है और डिनोमिनेटर में भी एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा 2/4, और न्यूमरेटर का दशमलव हटने से डिनोमिनेटर में 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव था। और ऐसे ही डिनोमिनेटर का जो डेसिमल है वो हटने से एक अंक बाद था, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में 10 से गुणा हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 और 4 2 से कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 0.5। तो डिवीज़न करने के ये 2 तरीके हैं डेसिमल नंबर्स के, चाहे आप इस तरीके से डिवीज़न करें और चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीके सही हैं। तो ये हुआ डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम लोग आते हैं डिवीज़न बाई 10, 100, 1000 एट्सेट्रा। यानी कि जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन इन नंबरों से किए थे 10, 100, 1000 से, उसी तरह से डिवीज़न के केस में भी ये देखें कि अगर 10 से डिवीज़न करना है, 100 से करना है, या 1000 से करना है, 10,000 से करना है, तो डिवीज़न के केस में क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें 2.56 है और इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 2.56 अपॉन 10। जब 10 से डिवीज़न करना है तो केवल मूवमेंट डेसिमल का होगा, वो भी लेफ़्ट साइड में, और ये दशमलव हमारा बाईं तरफ उतने ही अंक खिसक जाएगा जितना कि नीचे 1 के सामने 0 है। जैसे 10 है तो यहाँ पर एक 0 है, तो हमारा ये दशमलव बाईं तरफ एक अंक खिसक जाएगा, और आंसर हो जाएगा 0.256। 0.256। तो एक तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 34,345.21 डिवाइड बाई 100। सपोज करें इसको 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 345.21 अपॉन 100। अब इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य है, तो ये दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा, और हमें आंसर मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 3.4521। तो इस तरह से हमें अगर 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, या 1000 से डिवाइड करना है, 10,000 से करना है, तो 1 के बाद जितने 0 हैं उतने ही अंक न्यूमरेटर में डेसिमल लेफ़्ट के साइड में बाएं तरफ खिसक जाएगा। केवल इतना ही करना है, 10, 100 या 1000 से अगर भाग करना है तो। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.7 पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। इसमें भी डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स ही है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 0.4 को लिख सकते हैं, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 4/10।
डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं 2/1, दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 1/2। ये 2/1 पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2/10। और अब यहाँ पर 10 से डिवीज़न है तो जो दशमलव है वो एक अंक लेफ़्ट साइड खिसक जाएगा। यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, इसको 2.0 लिख सकते हैं। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 0.2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें 14.49 डिवाइड बाई 7 है तो ये हो जाएगा 1449। इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है। डिवाइड बाई 7/1 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 1449 अपॉन 100 इंटू करेंगे जब तो ये 1/7 हो जाएगा। 7 से 1449 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 0 7 7 जा 49, तो ये कैंसिल होने के बाद 207 आ गया। 207 इंटू 1 करेंगे तो 207 होगा, अपॉन 100 इंटू 1 करेंगे तो ये 100 होगा। यहाँ पर 2 अंक 1 के बाद 2 जीरो है तो डेसिमल 2 अंक खिसकेगा लेफ़्ट साइड में। अभी यहाँ 207 होने से 207 के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा करके 0 लिख सकते हैं। तो डेसिमल यहाँ पर है, 100 से भाग करने पर 2 अंक बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2.07। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 2.7 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर डिवीज़न 100 से करना है तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। 2.7 अपॉन 100 ये हो गया। अब 100 से जब डिवाइड करना है तो केवल डेसिमल का मूवमेंट होना है। 100 से भाग करना है, 2 इसमें 0 हैं तो ये दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा और ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर है, 1 अंक खिसकेगा तो यहाँ आएगा, फिर 1 अंक खिसकेगा तो हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.027 ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइड बाई 3.5। 7 को 3.5 से डिवाइड करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 1, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 3.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35/10। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है तो अपॉन 10 हो जाएगा, 1 के बाद 1 0। अब ये इंटू में जब कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 7/1 इंटू 10/35। अब 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और फिर ये आ जाएगा 2 1 जा 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1, यानी आंसर हो गया 2। तो 7 डिवाइड बाई 35 इसका आंसर हो गया 2। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देख लें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 3.5, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ऊपर तो डेसिमल नहीं है
लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसमें एक अंक के बाद दशमलव है। अगर ये दशमलव हटाना है तो हमें न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 10, और अब डिनोमिनेटर में दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब 7 से 35 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और आंसर आ गया 2। तो चाहे तो इस तरीके से इसका डिवीज़न करें और चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीके सही हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कोई गाड़ी है और ये गाड़ी 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस 2.4 लीटर पेट्रोल में तय करती है। हमको बताना है कि ये 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बच्चों ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, यानी एक नियम जो आप लोग पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। सिंस इन 2.4 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। Therefore, in 1 liter petrol, distance covered इक्वल टू, अब 2.4 से डिवाइड हो जाएगा इधर, 43.2 अपॉन 2.4 किलोमीटर। इसी को सॉल्व कर लें, यानी हमको 43.2 को 2.4 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड कर लिया जाए तो डेसिमल हटाते हैं। जब न्यूमरेटर में डेसिमल हटाएंगे तो ये 432 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जब डेसिमल हटाएंगे तो 432 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जब डेसिमल हटाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एक अंक के बाद दशमलव था तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी एक अंक के बाद दशमलव था तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 24 और 432 को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 432 अपॉन 24। ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो ये हो गया 12। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, तो 216 अपॉन 12 हो गया। अब हम लोग 216 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12, एक बार जाएगा, फिर 96 बचेगा, और 12 8 जा 96 है। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको इधर मिल जाएगा 18। तो आंसर आ गया 18 किलोमीटर। आंसर लिख देंगे। एटीन किलोमीटर। व्हीकल कवर्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। ये जो व्हीकल है वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में। बच्चों अब आप एक्सरसाइज 2.7 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन के पार्ट्स हैं
उनको आसानी से इसी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप एक्सरसाइज 2.6 और एक्सरसाइज 2.7 दोनों कंप्लीट कर सकते हैं।